जय जिनेंद्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका स्वागत है। हम यहाँ विगत दिनों से वर्णी जी का परिचय प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई तरीके की विपत्तियों का सामना किया। उन्होंने जैसा सामना किया वैसा हमारे लिए आदर्श बन गया है। आज हमारे को भी विपत्तियाँ आती हैं, क्योंकि संसार विपत्ति का ही पर्यायवाची है। हमें उनके व्यक्तित्व से ये प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम अपने जीवन में विपत्तियों का सामना करें। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक अन्य कुल में जन्म लेने के बावजूद वे जैन धर्म को समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि उनको कहीं भी उस धर्म का वास्तविक स्वरूप को क्रमशः स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला कोई पाठशाला, कोई स्कूल, कोई विद्वान आदि नहीं मिल पा रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो क्या करें। वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भटक रहे हैं, एक विद्वान के पास से दूसरे विद्वान के पास जा रहे हैं। और हमने पिछले वाले भाग में देखा कि जब उन्होंने एक विद्वान को अपनी मन की बात बताई और अपना बैकग्राउंड बताया, तो उन्होंने उनको निंदा कर दी, उनके बारे में बुरे बुरे शब्द कह दिए और यहाँ तक कह दिया कि तुम बड़े घाटे में जा रहे हो, ये तुमने क्या किया, ये तुमने अपने धर्म को छोड़ करके जैन धर्म को अपना रहे हो। ना तो तुम वैष्णव ही रहे और ना ही तुम जैनी ही रहे, तुम घाटे में जा रहे हो। इस तरीके से उन विद्वान ने वर्णी जी को कंप्लीटली डिमोटिवेट कर दिया। अब जानने वाली बात यह है कि वे जब वो अपने घर आ गए हैं, तो घर आकर के क्या वे पुनः अपने धर्म का पालन करने लग जाएंगे जैसे कि उनकी माँ और पत्नी चाहती हैं, या वे दृढ़ निश्चयी होकर के जैन धर्म को सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं आगे के भाग में। इसका नाम है, इसकी हेडिंग है सेठ लक्ष्मी चंद्र जी। मुझे आया हुआ देखकर माँ बड़ी प्रसन्न हुई, बोली, बेटा आ गए? मैंने कहा, हाँ माँ, आ गया। माँ ने उपदेश दिया, बेटा आनंद से रहो, क्यों इधर उधर भटकते हो, अपना मौलिक धर्म पालन करो। वे चूंकि वैष्णव थे तो वही उनका मौलिक धर्म हुआ। और कुछ व्यापार करो, तुम्हारे काका समर्थ हैं, वे तुम्हें व्यापार की पद्धति सिखा देंगे कि कैसे व्यापार किया जाता है। मैं माँ की शिक्षा सुनता रहा, परंतु जैसे चिकने घड़े में पानी का प्रवेश नहीं होता, वैसे ही मेरे ऊपर उस शिक्षा का कोई भी असर नहीं हुआ। मैं 3 दिन वहीं रहा, पश्चात माँ की आज्ञा से बमराना चला गया। यहाँ श्री सेठ ब्रजलाल, चंद्रभान व श्री लक्ष्मी चंद्र जी साहब रहते थे। तीनों भाई धर्मात्मा थे। निरंतर पूजा करना, स्वाध्याय करना, आए हुए जैनी को सह भोजन कराना आपका प्रतिदिन का काम था। तब आपके चौका में प्रतिदिन 50 से कम जैनी भोजन नहीं करते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है। कोई विद्वान व त्यागी आपके यहाँ सदा रहता ही था। मंदिर इतना सुंदर था मानो स्वर्ग का चैत्यालय ही हो। जिस समय तीनों भाई पूजा के लिए खड़े होते थे, उस समय ऐसा मालूम होता था मानो इंद्र ही स्वर्ग से आए हो। तीनों भाइयों में परस्पर राम और लक्ष्मण की तरह प्रेम था। मंदिर में पूजा आदि महोत्सव होते समय चतुर्थ काल का स्मरण हो आता था। और शास्त्रों में ऐसा कहा भी है कि जहां पर भगवान का शासन रहता है, वहां तो पंचम काल क्या, चौथा काल ही वर्तता है। आगे देखिए। स्वाध्याय में तीनों भाई बराबर तत्व चर्चा कर 1 घंटा समय लगाते थे। यहां विचार करने वाली बात यह है, राजनीति के ऊपर चर्चा करने वाले भाई तो आपको घर घर मिल जाएंगे, बिजनेस के ऊपर चर्चा करने वाले भाई मिल जाएंगे, लड़ाई करने वाले भाई मिल जाएंगे, अरे विकथाएं करने वाले, कषाय करने वाले, पाप करने वाले, पॉलिटिक्स पे घंटों घंटों चर्चा करने वाले, करंट न्यूज के बारे में एक दूसरे को बताने वाले भाई तो आपको घर घर मिल जाएंगे। नथिंग स्पेशल। लेकिन ऐसे भाइयों का मिलना जो परस्पर तत्व चर्चा करते हों, साथ में पूजन करते हों, एक दूसरे को धर्म मार्ग में लगाते हों, वास्तव में वे साधर्मी भाई हैं, वे सच्चे भाई हैं। बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसे भाइयों की प्राप्ति होना। आगे। साथ ही अन्य श्रोतागण भी उपस्थित रहते थे। इन तीनों में लक्ष्मी चंद्र जी सेठ प्रखर बुद्धि थे, माने इंटेलिजेंट थे। आपको शास्त्र प्रवचन का एक प्रकार से व्यसन ही था।
आपकी चित्त वृत्ति भी निरंतर परोपकार में रत रहती थी। मैं एक शब्द यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, शास्त्र प्रवचन का व्यसन। आप लोग को पता होगा कि किसी भी बुरी आदत को व्यसन कहा जाता है, लेकिन जब हम सिर्फ आदत को कहना चाहें और अच्छी आदत के रूप में भी कहना चाहें तो यहाँ पर उसे व्यसन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे किसी व्यक्ति को मदिरा का व्यसन हो जाए, ड्रिंकिंग हैबिट्स हो जाएं, तो उसको मदिरा के बिना वो रह नहीं पाता ना। ऐसे ही कई जीव ऐसे भी होते हैं जो मंदिर जाए बिना नहीं रह पाते। उन्हें मंदिर जाना ही जाना है, उन्हें प्रक्षाल करना ही करना है, उन्हें पूजन करना ही करना है, उन्हें स्वाध्याय करना ही करना है, सामायिक करनी ही करनी है। ऐसा व्यसन भी होता है। बुरे लोगों, बुरी चीज़ों का व्यसन तो पूरी दुनिया को ही होता है। ऐसी चीज़ों का व्यसन होना चाहिए, ज्ञान का व्यसन होना चाहिए, स्वाध्याय का व्यसन होना चाहिए। देखिए, ऐसा उनको प्रवचन, शास्त्र प्रवचन का एक प्रकार से उनको व्यसन था, उनकी आदत थी और उनकी चित्त वृत्ति भी परोपकार में लीन थी। आगे उन्होंने मुझसे कहा कि आपका शुभागमन कैसे हुआ? मैंने कहा, क्या कहूँ, मेरी दशा अत्यंत करुणामयी है। उसका दिग्दर्शन कराने से आपके चित्त में खिन्नता ही बढ़ेगी। माने अगर मैं अपनी स्थिति बताऊं तो आपको ही करुणा आ जाएगी, आपको ही दया आ जाएगी। अब देखिए तत्व, प्राणियों ने जो अर्जन किया है उसका फल कौन भोगे? अर्थात जो जीव जो जिस प्रकार से कर्म का बंध करता है उसी को ही भोगता है। मेरी कथा सुनने की इच्छा छोड़ दीजिए, कुछ जैन धर्म का वर्णन कीजिए जिससे शांति का लाभ हो। आपने 1 घंटा आत्मधर्म का समीचीन रीति से विवेचन कर मेरे खिन्न चित्त को संतोष लाभ कराया। अनंतर पूछा, अनंतर का मतलब होता है इसके बाद। इसके बाद उन्होंने पूछा कि अब तो अपनी आत्म कहानी सुना दो। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ था। किम कर्तव्य विमूढ़ ये एक शास्त्रीय शब्द है। इसका मतलब होता है कि क्या किया जाए। जब समझ नहीं आता ना कि क्या किया जाए तो उसे एक टर्म दिया जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़। किम अर्थात क्या, कर्तव्य माने करने योग्य है। इस संदर्भ में जब व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता और वो मूढ़ हो जाता है तो ये किम कर्तव्य विमूढ़ ऐसा शब्द कहा जाता है। तो वर्णी जी यहाँ पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, अतः सारी बातें ना बता सका। हो सकता है कि जब उन्होंने पहले ये अपने अनुभव लोगों से शेयर किए और कई बार उनको नेगेटिव फीडबैक भी मिला तो शायद हो सकता है कि उन्होंने सोचा है कि अब बार बार सभी लोगों से अपनी गाथा बताने से क्या लाभ है। आगे देखिए, केवल जाने की इच्छा जाहिर की। यह सुन श्री सेठ लक्ष्मी चंद्र जी ने बिना मांगे ही 10 रुपया मुझे दिए और कहा, आनंद से जाइए। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि यदि कुछ व्यापार करने की इच्छा हो तो 100 या 200 का पूंजी भी लगा देंगे। पाठकगण, इतनी छोटी सी रकम से क्या व्यापार होगा, ऐसी आशंका ना करें। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा 100-200 रुपए में क्या होगा, 10 रुपए दे दिए उससे क्या होगा, क्योंकि उन दिनों 200 में 12 मन घी और 5 मन कपड़ा आता था। अब यहाँ मन क्या होता है ये हमारे लिए समझने योग्य है। एक सामान्य सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 250 ग्राम जो होता है, 250 ग्राम जो होता है, उसे हमारी बोलचाल की भाषा में पाव कहा जाता है ना। इतना पाव टमाटर दीजिए या इतना पाव वस्तु दीजिए। ऐसे ही 4 पाव का होता है 1 किलो, ठीक है। तो 1 किलो में जो 4 पाव होते हैं, ठीक है, और 1 किलो को दूसरी ही भाषा में 1 सेर भी कहा जाता है और 40 सेर का यानी कि 40 किलो का होता है 1 मन। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो 40 किलो का 1 मन होता है। अब सुनिए, तथा 1 रुपए का 1 मन गेहूं, 1.25 मन चना, 1.5 मन ज्वारी और 2 मन कोदों बिकते थे। उस समय अन्न आदि की व्यग्रता किसी को न थी। घर घर दूध और घी का भरपूर संग्रह रहता था। व्यग्रता का मतलब होता है तत्संबंधी दुख, तत्संबंधी आकुलता। तो ऐसी अन्न की कोई कमी नहीं थी, भरपूर मात्रा में था, ऐसा यहाँ पर वे कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग है यहाँ पर,
रेशंदीगिरी और कुंडलपुर। मैं 10 रुपया लेकर बमराना से मड़ावरा आ गया। 5 दिन रहकर मां तथा स्त्री की अनुमति के बिना ही कुंडलपुर की यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। मेरी यात्रा निरुद्देश्य थी, माने एमलेस, कोई एम नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। क्या करना कुछ भी नहीं समझता था। हे, अब सुनना उनका विकल्प, उनके मन के भाव। हे प्रभु, आप ही संरक्षक हैं, ऐसा विचारता हुआ मड़ावरा से चलकर 14 मील बराइठा नगर में आया। यहां जैनियों के 60 घर हैं। सुंदर उच्च स्थान पर जिनेंद्र देव का मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ कोट है। कोट के बीच में ही छोटी सी धर्मशाला है। उसी में रात्रि को ठहर गया। यहां सेठ कमलापति जी बहुत ही प्रखर बुद्धि के मनुष्य हैं। आपका शास्त्र ज्ञान बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और समझाया कि तुम यहां ही रहो, मैं सब तरह से सहायता करूंगा। देखिए, कहा जाता है ना, जहां चाहा वहां रहा। आप देख रहे होंगे कि कितने लोग उनको सहायता करने वाले भी मिल रहे हैं। आजीविका की चिंता मत करो, अपनी मां और पत्नी को बुला लो। साथ ही यह भी कहा कि मेरे सहवास से आपको शीघ्र ही जैन धर्म का बोध हो जाएगा, अर्थात ज्ञान हो जाएगा। मैंने कहा, अभी श्री कुंडलपुर की यात्रा को जाता हूं, यात्रा करके आ जाऊंगा। सेठ जी साहब ने कहा, आपकी इच्छा, परंतु निरुद्देश्य भ्रमण करना अच्छा नहीं है। मैं उनको धन्यवाद देता हुआ श्री सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी के लिए चल पड़ा। अब देखिए आप, ये आत्मकथा है, एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है। और ये आत्मकथा कैसे यात्रा वृतांत में बदल जाती है। यात्रा वृतांत एक अलग तरीके की विधा होती है साहित्य की। देखिए, अब वो पूरा वर्णन करते हैं। मार्ग में महती अटवी थी, माने भयंकर जंगल था, जहां पर वन के हिंसक पशुओं का संचार था। मैं एकाकी चलता जाता था, अकेला अकेले। कोई सहाय नहीं था, केवल आयु कर्म सहाय था। यह ध्यान करने वाली बात है। कोई सहाय नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो भैया कैसे जीवित रह गए? आयु कर्म है तो जीवित रह गए। सिंपल सा फंडा है। आयु कर्म है तो जीव जीवित रहता है, और आयु कर्म नहीं हो तो लाख सहायता करने वाले हों, लाख रक्षा करने वाले हों, तो भी यह जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। आगे तो ये हमें श्रद्धा रखना है कि आयु कर्म ही सहाय है, वर्तमान की परिस्थितियों में भी। केवल आयु कर्म सहाय था। चलकर रूरावन पहुंचा। यहां भी एक जैन मंदिर है और 10 घर जैनियों के हैं। रात्रि भर यहीं रहा। प्रातःकाल श्री नैनागिरी के लिए प्रस्थान कर दिया और दिन के 10 बजे पहुंच गया। स्नान आदि से निवृत्त हो श्री जिन मंदिर के दर्शन के लिए उद्यमी हुआ। प्रथम तो सरोवर के दर्शन हुए, जो अत्यंत रम्य था। चारों ओर सारस आदि पक्षीगण शब्द कर रहे थे। चकवा आदि अनेक प्रकार के पक्षी गणों के कलरव हो रहे थे। कमलों के फूल से वह ऐसा सुशोभित था मानो गुलाब का बाग ही हो। सरोवर का बंधान चंदेल राजा का बंधाया हुआ था। इसी पर से पर्वत पर जाने का मार्ग था। पर्वत बहुत उन्नत ना था, माने कि बहुत ऊंचा नहीं था। 10 मिनट में ही मुख्य द्वार पर पहुंच गया। यहां पर एक अत्यंत मनोहर देवी का प्रतिबिंब देखा, जिसे देखकर के प्राचीन सिलवटों की कर कुशलता का अनुमान सहज में हो जाता था। जो मूर्ति बनाते हैं उनको सिलवटों कहा जाता है। ऐसी अनुपम मूर्ति इस समय के शिल्पकार निर्माण करने में समर्थ नहीं। पश्चात मंदिरों के बिंबों की भक्ति पूर्वक पूजा की। यह वही पर्वतराज है जहां श्री 1008 देवादिदेव पार्श्वनाथ प्रभु का समव शरण आया था और वरदत्त आदि 5 ऋषिराजों ने निर्वाण प्राप्त किया था। रेशंदीगिरी इसी का नाम है। यहाँ पर 4 या 5 मंदिरों को छोड़ शेष सब मंदिर छोटे हैं। जिन्होंने निर्माण कराए वे अत्यंत रुचिमान थे। जो मंदिर तो मामूली बनवाए, पर प्रतिष्ठा कराने में 50,000 रुपए खर्च कर दिए।
यहाँ अगहन सुदी 11 से पूर्णिमा तक मेला भरता है, जिनमें प्रांत भर के जैनियों का समारोह होता है। 10,000 तक जैन समुदाय हो जाता है। यह साधारण मेला की बात है। रथ के समय तो 50,000 तक की संख्या एकत्रित हो जाती है। एक नाला भी है जिसमें सदा स्वच्छ जल बहता रहता है। चारों तरफ सघन वन है। एक धर्मशाला है जिसमें 500 आदमी ठहर सकते हैं। यह प्रांत धर्मशाला बनाने में द्रव्य नहीं लगाता। प्रतिष्ठा में लाखों रुपए व्यय हो जाते हैं। जो कराता है उसके 25,000 रुपए से कम खर्च नहीं होते। आगंतुक महाशयों के 8 रुपया प्रति आदमी के हिसाब से 4 लाख हो जाते हैं, परंतु इन लोगों की दृष्टि धर्मशाला के निर्माण कराने की ओर नहीं जाती। मेला या प्रतिष्ठा के समय यात्री अपने अपने घर से डेरा या झुंगी आदि लाते हैं और उन्हीं में निवास कर पुण्य का संचय करते हैं। यहाँ पर अगहन मास में इतनी सर्दी पड़ती है कि पानी जम जाता है। प्रातःकाल कपकपी लगने लगती है। ये सब कष्ट सहकर भी हजारों नर नारी धर्म साधन करने में कायरता नहीं करते। ये नहीं सोचते कि इतनी सर्दी पड़ रही है, क्या करेंगे धर्म करके, क्या करेंगे वहां जाकर के, घर में ही रहें। ऐसा निर्मल स्थान प्रायः भाग्य से ही मिलता है। यहां मैं 3 दिन रहा। चित्त जाने को नहीं चाहता था। चित्त में यही आता था कि सर्व विकल्पों को त्यागो और धर्म साधन करो, परंतु साधनों के अभाव में दरिद्रों के मनोरथों के समान कुछ ना कर सका। जैसे दरिद्री जीव बहुत कुछ सोचे कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन साधन भी तो होने चाहिए। ऐसा 4 दिनों के बाद श्री अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान के समय आंखों में अश्रुधारा आ गई। चलने में गति का वेग ना था, मैंने चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। पीछे पीछे देखता जाता था और आगे आगे चलता जाता था। बलात्कार जाना ही पड़ा, माने कि जबरदस्ती जाना पड़ा। सायंकाल होते होते एक गांव में पहुंच गया। थकावट के कारण एक अहीर के घर में ठहर गया। उसने रात्रि को आग जलाई और कहा, भोजन बना लो। मेरे यहां भूखे पड़े रहना अच्छा नहीं। आप तो भूखे रहो और हम लोग भोजन कर लें, यह अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, भैया मैं रात्रि को भोजन नहीं करता। उसने कहा, अच्छा भैंस का दूध ही पी लो जिससे मुझे तसल्ली हो जाए। मैंने कहा, मैं पानी के सिवा और कुछ नहीं लेता। वह बहुत ही दुखी हुआ। स्त्री ने तो यहाँ तक कहा, भला जिसके दरवाजे पर मेहमान भूखा पड़ा रहे उसके कहाँ तक संतोष होगा। मैंने कहा, माँ जी लाचार हूं। तब उस गृहिणी ने कहा, प्रातःकाल भोजन करके जाना, अन्यथा आप दूसरे स्थान पर जाकर सोवें। मैंने कहा, अब आपका सुंदर घर पाकर कहाँ जाऊं। प्रातःकाल होने पर आपकी आज्ञा का पालन होगा। किसी प्रकार उन्हें संतोष करा के सो गया। बाहर दालान में सोया था। अतः प्रातःकाल मालिक के बिना पूछे ही 5 बजे चल दिया और 10 मील चलकर एक ग्राम में ठहर गया। वहीं पर श्री जिनालय के दर्शन कर पश्चात भोजन किया और सायंकाल फिर 10 मील चलकर एक ग्राम में रात्रि को सो गया। पश्चात प्रातःकाल वहां से चल दिया। इसी प्रकार मार्ग को तय करता हुआ 3 दिन बाद कुंडलपुर पहुंच गया। अवर्णनीय क्षेत्र है। यहाँ पर कई सरोवर तथा आम के बगीचे हैं। एक सरोवर अत्यंत सुंदर है। उसके तट पर अनेक जैन मंदिर गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित एवं चारों तरफ आम के वृक्षों से वेष्टित भव्य पुरुषों के मन को विशुद्ध परिणामों के कारण बन रहे हैं। उनके दर्शन कर चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रतिमाओं के दर्शन करने से जो आनंद होता है उसे प्रायः सब ही आस्तिक जन लोग जानते हैं और नित्य प्रति उसका अनुभव भी करते हैं। अनंतर पर्वत के ऊपर श्री महावीर स्वामी के पद्मासन प्रतिबिंब को देखकर तो साक्षात श्री वीर दर्शन का ही आनंद आ गया। ऐसी सुभग पद्मासन प्रतिमा मैंने तो आज तक नहीं देखी।
3 दिन इस क्षेत्र पर रहा और तीनों ही दिन श्री वीर प्रभु के दर्शन किए। मैंने वीर प्रभु से जो प्रार्थना की थी उसे आज के शब्दों में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, हे प्रभु, यद्यपि आप वीतराग और सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, परंतु वीतराग होने से चाहे आपका भक्त हो और चाहे भक्त ना हो, उस पर आपको ना राग होता है और ना द्वेष। जो जीव आपके गुणों में अनुरागी हैं, उनसे स्वयमेव शुभ परिणामों का संचार हो जाता है और वे परिणाम ही पुण्य बंध में कारण हो जाते हैं। तदुक्तम, तदुक्तम का मतलब होता है कि जैसा कि कहा गया है। श्लोक पढ़ते हैं। इति स्तुतिम देव वेदाय दैन्याद वरम न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि क्षाया तरुं संश्रयतः स्वतः स्यात् कश्चायया याचितायात्मलाभा। यह श्लोक धनंजय सेठ ने श्री आदिनाथ प्रभु के स्तवन के अंत में कहा है। इस प्रकार आपका स्तवन कर हे देव, मैं दीनता से कुछ वर की याचना नहीं करता, माने में मेरी कोई विश नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आप उपेक्षक हैं। उपेक्षक अर्थात जो राग द्वेष से रहित हो जाते हैं ना, जो अपने भक्तों से राग करने लग जाए और अपने भक्त नहीं उनसे द्वेष करने लग जाए, वे वीतरागी नहीं हो सकते। लेकिन वीतरागी भगवान ऐसा नहीं करते कि अपने भक्तों से राग कर रहे हों और जो उनकी भक्ति ना करे उनसे द्वेष करते हों, ऐसे नहीं है। देखिए, राग द्वेषयोर प्रणिधानम उपेक्षा, यह उपेक्षा जिसके हो उसको उपेक्षक कहते हैं। इन शॉर्ट, वीतरागी को ही उपेक्षक कहते हैं। श्री भगवान उपेक्षक हैं क्योंकि उनके राग द्वेष नहीं है। जब यह बात है तब विचारो, जिनके राग द्वेष नहीं, उनको अपने भक्त में भलाई करने की बुद्धि ही नहीं हो सकती, वह देवेंगे ही क्या? फिर यह प्रश्न हो सकता है कि उनकी भक्ति करने से क्या लाभ? उसका उत्तर यह है कि जो मनुष्य छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया, उसको इसकी आवश्यकता नहीं कि वृक्ष से याचना करे कि हमें छाया दीजिए। वह तो स्वयं ही वृक्ष के नीचे बैठने से छाया का लाभ ले रहा है। एवं जो रुचि पूर्वक श्री अरिहंत देव के गुणों का स्मरण करता है, उसके मंद कषाय होने से स्वयं शुभोपयोग होता है और उसके प्रभाव से स्वयं शांति का लाभ होने लगता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, परंतु व्यवहार ऐसा होता है जो वृक्ष की छाया। वास्तव में छाया तो वृक्ष की नहीं, सूर्य की किरणों का वृक्ष के द्वारा रोध होने से वृक्ष तल में स्वयमेव छाया हो जाती है। एवं श्री भगवान के गुणों का रुचि पूर्वक स्मरण करने से स्वयमेव जीवों के शुभ परिणामों की उत्पत्ति होती है। फिर भी व्यवहार में ऐसा कथन होता है कि भगवान ने शुभ परिणाम कर दिए। आपको दृष्टांत समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी जीव छायादार वृक्ष के नीचे बैठता है तो उसको छाया अपने आप मिल जाती है, फिर भी बोलने में ऐसा आता है कि वृक्ष ने छाया दी। उसी प्रकार से हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, लेकिन जब जीव वीतरागी भगवान की उपासना करते हैं तो उनसे स्वयं में पुण्य का बंध होता है। तब ऐसा उपचार किया जाता है कि भगवान आपके प्रभाव से ऐसा हुआ, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं होता है, व्यवहार के वचन है। आगे देखिए, भगवान को पतित पावन कहते हैं, अर्थात जो पापियों का उद्धार करें उनका नाम पतित पावन है। यह कथन भी निमित्त कारण की अपेक्षा है। निमित्त कारणों में भी उदासीन निमित्त हैं, प्रेरक नहीं। अब ये समझने वाली बात है। आप जानते होंगे निमित्त के दो भेद होते हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। जो इच्छावान और क्रियावान होते हैं वे प्रेरक निमित्त कहलाते हैं, जैसे जीव और पुद्गल। और जो इच्छावान और क्रियावान नहीं होते वे उदासीन निमित्त कहलाते हैं, जैसे कि धर्म धर्मादिक द्रव्य।
अब यहाँ पर विचार करने की बात है, भगवान को उन्होंने उदासीन निमित्त कहा। क्यों कहा? क्योंकि भगवान को किसी का भी कल्याण करने की कोई इच्छा नहीं है, किसी का भला बुरा करने की उनके कोई इच्छा नहीं है, भक्तों की वांछा को पूरा करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। वे कृतकृत्य हो गए हैं, उन्हें अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया है। इसीलिए यहाँ पर हमारे को ये समझना है कि वे भगवान हमारा कल्याण नहीं करते, हम स्वयं अपना कल्याण करते हैं। लेकिन आरोप ऐसा आता है, ठीक है। देखिए, जैसे मछली गमन करे तो जल सहकारी कारण हो जाता है, ठीक है। मछली गमन करती है किसके कारण? जल के कारण। ऐसे ही हमारी गाड़ी चलती है तो किसके कारण? रोड के कारण। तो गाड़ी चलने में क्या निमित्त बन जाता है? रोड। मछली के चलने में क्या निमित्त बन जाता है? पानी। ट्रेन के चलने में क्या निमित्त बन जाता है? पटरी। लेकिन क्या पटरी जबरदस्ती ट्रेन को चलाती है? नहीं ना। क्या पानी जबरदस्ती मछली को चलाता है? नहीं ना। ऐसे ही भगवान भी जबरदस्ती या बुद्धिपूर्वक या विकल्प पूर्वक सोच समझकर किसी का ऐसा कल्याण नहीं करते। किसी जीव का कल्याण होता है वो भगवान की भक्ति से सहज रूप से हो जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त में भी यहाँ पर वे कह रहे हैं कि उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है। देखिए, समझते हैं। जैसे मछली गमन करे तो जल सहकारी कारण हो जाता है, एवं जो जीव पतित है वह यदि शुभ परिणाम करे तो भगवान निमित्त हैं, यदि वह शुभ परिणाम ना करे तो निमित्त नहीं है। वस्तु की मर्यादा यही है, परंतु उपचार से कथन शैली नाना प्रकार की है। देखिए, अब संस्कृत का एक वाक्य आता है, यथा कुल दीपको अयम बालकः माणवकः सिंहः। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं जो ये समझाने के लिए दिए हैं कि उपचार का कथन किया जाता है, व्यवहार का कथन किया जाता है। कैसे? जैसे यथा, जैसे अयम कुल दीपको बालकः, अयम बालकः कुल दीपकः, अर्थात ये बालक जो है ये कुल का दीपक है। अब कोई अभी अभी जन्मा हुआ बालक हो, वो कुल का दीपक कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी वो भविष्य में आगे जाएगा, अपने कुल को आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए उसको क्या कह दिया जाता है? उपचार से अभी ही कुल का दीपक कह दिया जाता है। इसी प्रकार से माणवकः सिंह, किसी बिल्ली को देख करके, जैसे किसी को परिचय नहीं हो कि शेर कैसा होता है ना, तो हमने बिल्ली को देख करके हमने कहा कि जैसे ये माणवक का अर्थ जैसे बिल्ली होती है ना, बस ऐसे ही शेर होता है। तो जैसे कि बिल्ली और शेर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उपचार से और व्यवहार से बिल्ली को ही शेर कह दिया गया है। बस ऐसा ही व्यवहार भगवान के प्रति भी आता है, ऐसा ही उपचार भगवान के प्रति भी आता है। देखिए, विशेष कहाँ तक लिखें? आत्मा की अचिंत्य शक्ति है, वह मोह कर्म के निमित्त से विकास को प्राप्त नहीं होती। मोह कर्म के उदय से यह जीव नाना प्रकार की कल्पनाएं करता है। यद्यपि वे कल्पनाएं वर्तमान पर्याय की अपेक्षा तो सत्य हैं, परंतु कर्मोदय के बिना उनका अस्तित्व नहीं, अतः असत है। पुद्गल द्रव्य भी अचिंत शक्ति है। यही कारण है कि वह आत्मा के अनंत ज्ञानादि गुणों को प्रकट नहीं होने देता। और इसी में कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है। देखिए, कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथा है, कापी अपवादिसै पुग्गल दवस एरिसी सत्ती केवल प्राण सहावो बिना से दो जाय जीवस। अर्थात पुद्गल द्रव्य में कोई अपूर्व शक्ति है जिससे कि जीव का स्वभावभूत केवल ज्ञान भी तिरोहित हो जाता है। यह बात असत्य नहीं। जब आत्मा मदिरा पान करता है तब उसके ज्ञानादि गुण विकृत होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। मदिरा पुद्गल द्रव्य ही तो है। अस्तु, तो यहाँ पुद्गल द्रव्य की शक्ति बताई है और ये कहा कि पुद्गल के कारण आत्मा की शक्ति व्यक्त नहीं हो पाती। तो पुद्गल में भी शक्ति होती है, ठीक है। ये दवाई वगैरह, औषधि वगैरह भी तो पुद्गल ही है, मदिरा आदि भी पुद्गल ही है। ऐसा यद्यपि जो आपके गुणों का अनुरागी है, आपके माने भगवान के, यद्यपि जो आपके गुणों का अनुरागी है वह पुण्य बंध नहीं चाहता। ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि
पुण्य बंध संसार का ही तो कारण है। अतः ज्ञानी जीव संसार का कारण जो भाव है उसे उपादेय नहीं मानता, उसे अच्छा करने लायक और कल्याणकारक नहीं मानता। चारित्र मोह के उदय से ज्ञानी जीव के रागादिक भाव होते हैं, परंतु उनमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं, कर्तृत्व बुद्धि अर्थात मैं उनका करता हूं, ऐसी उनकी बुद्धि नहीं होती। तथा ही अब देखें यहाँ पर समयसार जी ग्रंथ की जो आचार्य अमरचंद देव ने आत्मख्याति टीका लिखी है, उसका 194 नंबर का श्लोक दिया गया है, उसे पढ़ते हैं। कर्तृत्वं न स्वभावोस्य चितो वेदयितृत्ववत् अज्ञानादेव कर्तायं तद्भावाद कारकः। जिस प्रकार के भोक्तापन आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार कर्तापन भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। अज्ञान से ही यह आत्मा कर्ता बनता है, अतः अज्ञान के अभाव में अकर्ता ही है। अज्ञानी जीव भक्ति को ही सर्वस्व मान तल्लीन हो जाते हैं। लोग कहते भी हैं कि भक्ति से ही मुक्ति हो जाती है, क्योंकि उससे आगे उन्हें सूझता ही नहीं, भक्ति में कुछ करना नहीं पड़ता। परंतु ज्ञानी जीव जब श्रेणी चढ़ने को समर्थ नहीं होता, तब अन्यत्र जो मोक्ष मार्ग के पात्र नहीं, उनमें राग ना हो, इस भाव से तथा तीव्र राग ज्वर के अपगम की भावना से श्री अरिहंत आदि देव की भक्ति करता है। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, ये जो बात वर्णी जी ने अपनी आत्मकथा में कही है, हूबहू यही बात पंचास्ति काय की टीका में अमरचंद आचार्य देव ने भी कही है, जिसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में टोडामल जी ने भी व्यवहाराभासी के प्रकरण में कोट किया है। देखिए आगे, श्री अरिहंत के गुणों में अनुराग होना यही तो भक्ति है। अरिहंत के गुण हैं कौन कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता तथा मोक्ष मार्ग का नेतापना। ये तत्वार्थ सूत्रीय मंगलाचरण में ये शब्द आता है, अर्थात हितोपदेशी। इनमें अनुराग होने से कौन सा विषय पुष्ट हुआ? विषय माने पंचेंद्रिय के विषय। यदि इन गुणों में प्रेम हुआ तो उन्हीं की प्राप्ति के अर्थ तो प्रयास है। किसमें? वीतराग, सर्वज्ञता और हितोपदेशी में प्रेम हुआ तो हमें वही तो प्राप्त करना है। जो प्राप्त करना है उसमें प्रेम होना तो स्वाभाविक ही है। आगे, सम्यक दर्शन होने के बाद चारित्र मोह का चाहे तीव्र उदय हो चाहे मंदोदय हो, उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहती। अतएव श्री दौलत राम जी ने एक भजन में लिखा है, जे भव हेतु अबुद्धि के तस करत बंद की छटा छटी, चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अठापटी। इस नाम से ये भजन है, उसकी ये पंक्ति है। क्या मतलब है? अभिप्राय के बिना जो क्रिया होती है वह बंद की जनक नहीं है। यदि अभिप्राय के अभाव में भी क्रिया बंद जनक होने लगे, तब यथा क्या चारित्र होकर भी अबंध नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमारे को। यथा क्या चारित्र कब होता है? 10वें गुणस्थान के बाद पूर्ण वीतरागता की जब प्राप्ति हो जाती है, कषायों के उपशमन अथवा क्षय के समय, तो अब 11वें 12वें आदि गुणस्थानों से यथा क्या चारित्र की प्राप्ति होती है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कहा जा रहा है कि अभिप्राय के बिना क्रिया बंध का कारण नहीं होती। अगर क्रिया बंध का कारण हो तो यथा क्या चारित्र वाले जो जीव हैं उनको भी बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरहंत परमेष्टि के भी विहार आदिक होते हैं। क्रिया तो देखी जा रही है लेकिन अभिप्राय नहीं है, बुद्धिपूर्वक उनके वे क्रिया नहीं हो रही है, इसीलिए अरहंत परमेष्टि निर्बंध हैं, उनको बंद नहीं होता। और अगर क्रिया से बंद हो तो फिर अरहंत परमेष्टि को भी बंद होने लगेगा। ये यहाँ पर तर्क दिया गया है, लॉजिक दिया गया है। आगे, अतः यह सिद्ध हुआ कि कषाय के सद्भाव में ही क्रिया बंध की उत्पादक है। वहां क्रिया तो है लेकिन कषाय नहीं है अरहंत परमेष्टि के। इसलिए प्रथम तो हमें अनात्मीय पदार्थों में जो आत्मीयता का अभिप्राय है, अब इस टर्मिनोलॉजी को भी समझिए। अनात्मीय, अन माने नेगेटिव नहीं, और आत्मीय माने जो मैं हूं। अनआत्मीय, जो मैं नहीं हूं ऐसे पदार्थ, यानी कि सिंपली पर पदार्थ जो मैं नहीं हूं, उन पदार्थों में आत्मीयता, उनमें हम जो ये मान लेते हैं कि ये मैं हूं, वह क्या कहलाता है? अनात्मीय पदार्थों में आत्मीयता।
तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि प्रथम तो हमें अनात्मीय पदार्थों में जो आत्मीयता का अभिप्राय है और जिसके सद्भाव से हमारा ज्ञान तथा चारित्र मिथ्या हो रहा है, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि मिथ्या दर्शन छोड़ना चाहिए, मिथ्यात्व का अभाव करना चाहिए। उस विपरीत अभिप्राय के अभाव में आत्मा की जो अवस्था होती है वह रोग जाने के बाद रोगी के जो हल्कापन आता है तत्सदृश हो जाती है। आप हल्के हो जाते हो, जो मिथ्यात्व चला जाता है, ये कहा जा रहा है। अथवा भार अपगम के बाद जो दशा भारवाही की होती है, माने कि किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत भार लदा हो और उससे भार हटा दिया जाए तो क्या दशा होती है उसको कितना रिलैक्स, कंफर्टेबल और आनंद की अनुभूति होती है ना। ऐसे यहाँ वर्णी जी कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का अभाव हो जाने के बाद जीव को ऐसा हल्कापन लगता है। देखिए, वही मिथ्या अभिप्राय के जाने के बाद आत्मा की हो जाती है और उस समय उसके अनुमामक प्रशम, संवेग, अनुकंपा एवं आस्तिक आदि गुणों का विकास आत्मा में स्वयमेव हो जाता है। यानी कि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तब आत्मा में उसके अनुमापक, माने उसको मापने वाले, उसके बाह्य लक्षण प्रशम आदि भाव प्रकट हो जाते हैं। प्रशम आदि का लक्षण भी मैं आपको बताता हूँ। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ने इनके लक्षण बताए हैं। वो इस प्रकार से हैं। प्रशम अर्थात अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर शेष कषायों में जो मंदता होती है उसे कहा जाता है प्रशम भाव। इन शॉर्ट, कषायों की मंदता वह प्रशम कहलाता है। संवेग, संवेग का मतलब होता है संसार से भयभीत पना होना। अब सुनिए, संसार से भयभीत तो अभी भी हैं लोग, लेकिन वो संवेग नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद इस संसार से भयभीत होना मतलब कि क्या, कि इस संपूर्ण संसार में चारों ही गतियों में कहीं भी सुख नहीं है, ऐसा विचार करके मुझे इन गतियों में नहीं परिभ्रमण करना है, ऐसा डर लगना, ऐसा भय होना गति संबंधी, दुख संबंधी, वह कहलाता है संवेग। अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब होता है प्राणी मात्र पर, संसार के सभी जीवों पर हमारे अच्छे भाव होना, दया के भाव होना, वह अनुकंपा कहलाती है। और अंत में आस्तिक्य, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना, देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति होना, वह आस्तिक्य भाव है। ये सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर चार बाह्य लक्षण और निशांकित आदि अंग भी प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हल्कापन कैसा हो हमारे जीवन में, भक्ति का क्या स्वरूप होता है, बहुत मार्मिक विषय आज हमने समझा। शेष चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। अभी के लिए मैं आपसे विराम लेता हूँ। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।